हाय गाइस, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ढोकला कैसे बनाते हो, वो भी मेरे स्टाइल में। पहले मैंने सूजी लिया एक बाउल में, उसके बाद मैंने दही डाल दिया। 2 लोग के लिए बना रही थी तो उतना ही सूजी डाला, उतना ही दही डाला और उसके बाद उसको फेंट लिया। फेंटने में मेरी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है गाइस, सो आपका लाइक बनता है इसको करने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा पानी डाल दिया ताकि बैटर एकदम नॉर्मल कंसिस्टेंसी में आ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने अदरक और मिर्ची को खूब कूटा, मतलब अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल दी थी। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने उस अदरक और मिर्ची का पेस्ट डाल दिया उसमें बाउल में। फिर उसके बाद थोड़ी सी इनो डाली ताकि हमें जब उसे पकाएं तो वो अच्छा सा फूल के आए। इनो डालना पड़ता है, एज एवरीबडीज नो। फिर उसके बाद मैंने उसमें डाला नमक अकॉर्डिंग टू द बैटर। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने उसमें ना थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डाला था, क्योंकि बेकिंग सोडा भी सेम काम ही करता है एज इनो करता है, तो ताकि मेरी फूल जाए बैटर। फिर उसके बाद मैंने उसको रेस्ट पे छोड़ दिया। फिर मैंने चटनी बनाई अपने लिए। तो फिर उसमें चटनी में क्या क्या डाला मैंने, पहले चटनी के लिए धनिया को धो के डाला, पुदीना को धो के डाला, उसके बाद अदरक को धो के डाला, उसके बाद मिर्ची को धो के डाला। फिर उसके बाद मैंने ढक्कन लगाई। और लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं ढोकले के साथ इमली की चटनी भी, बट मुझे पर्सनली धनिया की चटनी अच्छी लगती है, सो मैंने धनिया की चटनी बनाई। और फिर उसके बाद मैं अपना स्विच ऑन करने गई, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, तो मैंने एक बार भगवान का नाम लिया और उसके बाद मैंने अपने जाके ग्राइंडर को ऑन की और फाइनली मेरी पेस्ट बन करके रेडी हो चुकी थी। फिर उस पेस्ट को मैंने निकाला, एक कंटेनर में निकाल लिया था बेसिकली। तो फिर उसमें मैंने कंटेनर में निकालने के बाद उसको थोड़ा ना, मतलब लाइक मुझे तो देखो धनिया की चटनी पसंद है, तो मैं उसके बाद उसमें थोड़ा नमक डाली। फिर उसके बाद मैंने उसको थोड़ा ना स्टीयर करते गई, ताकि कोई मतलब होता है कभी कभार हम स्टीयर करना भूल जाते हैं, तो मैंने उसे स्टीयर किया। तो फिर डायरेक्ट डाल देंगे ना तो एकदम सॉल्टी लगेगा। फिर उसके बाद मैंने अपना थाली लिया, उसमें थोड़ा ऑयल स्प्रेड किया अच्छे से, ताकि हमारी बैटर जब मैं डालूं तो वो चिपक ना जाए। ऑल्दो मैंने कढ़ाई में पानी नीचे चढ़ा के रखा हुआ था, कढ़ाई गरम के लिए डाल दिया, उसके अंदर पानी डाल दिया, उसके ऊपर ये थाली लगाऊंगी। तो फिर उसके बाद मैंने इस बैटर को थोड़ी मिक्सअप कर दी, ताकि हमारी जो जितनी भी चीज़ें मैंने डाली हैं वो थोड़ी एक बार मतलब गुड कंसिस्टेंसी में आ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने उसको चम्मच को साइड रखा, फिर उसके बाद लिया हाथ से पकड़ा और उसके बाद मैंने थाली में डाल दिया बैटर को। तो बैटर को मैंने ज़्यादा ना मोटा नहीं डाला था, क्योंकि थाली थी वो, तो मैं सोची कि 2 बार करके बना लूँगी। फिर उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा ऊपर से इनो डाल दिया, ताकि फूले अच्छे से फूल जाए। फिर उसके बाद थोड़ा उसको, मतलब मैंने ज़्यादा इनो नहीं डाला है, फिर उसको मैंने मिक्सअप किया। मैंने ऐसे मिक्सअप किया ताकि वो ऑयल के साथ मिक्सअप ना हो जाए, सिर्फ ऊपर ही मिक्सअप कर दिया लेकर के। ठीक है, फिर उसके बाद मिक्सअप करने के बाद मैंने ये थाली को लिया और उसके बाद कढ़ाई पे चढ़ाया। कढ़ाई पे चढ़ाना इज़ ऑल्सो अ बिग टास्क। फिर उसके बाद चढ़ाने के बाद मैंने उसके ऊपर मतलब ना ढक देते हैं, ताकि वो स्टीम आंच में पके। और नीचे पानी रहता है, ऊपर थाली है, उसके ऊपर ढक दिया। और सिर्फ ढकना ही नहीं होता है, बेसिकली हमें उस पर कुछ हैवी चीज़ रखनी पड़ती है, ताकि जो स्टीम निकलता है ना उसी से पकता है, तो वो स्टीम बाहर ना जाए। फिर पक के रेडी हो गई थी, तो फिर मैंने चेक किया सब जगह से कि लाइक कच्ची तो नहीं है। फिर कच्चा नहीं था। फिर उसके बाद मैंने उसको स्क्वायर पीसेस में काटने की कोशिश कर रही थी, बट उसकी वीडियो में डाल नहीं पाई। फिर उसके बाद मैंने स्क्वायर पीस में काटा और एक कंटेनर में डाल लिया। और नेक्स्ट टाइम से मैं यही कंटेनर में बनाया करूँगा, मतलब अच्छे से स्पॉन्जी सी बन जाएगी। फिर उसके बाद मैंने कढ़ाई लिया, उसमें तेल डाला, उसके बाद उसमें राई डाली। राई चटकता है ना, तो चटकने वाला पार्ट मैंने देखा नहीं। फिर उसके बाद मैंने उसमें डाला कड़ी लीव्स। फिर उसके बाद डाला थोड़ा सा मिर्ची काट के। तो मैंने डायरेक्टली धो करके डाल दिया था, इसीलिए ना चट 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 कर रहा था। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा पीछे हट के इनको जब नॉर्मल हुआ तो स्टीयर किया। फिर उसके बाद उसमें थोड़ा हींग डाला।
हींग डालने के पर्पज़ ये था क्योंकि उससे थोड़ा ना डाइजेशन अच्छी हो जाएगी इफ़ हम खा रहे हैं ना। तो उसको स्टेयर किया, फिर उसके बाद मैंने उसमें डाला लाल मिर्च, जिससे क्या होगा थोड़ा कलर भी आएगा और टेस्ट भी लगेगा तीखा भी। फिर उसके बाद मैंने उसमें डाला धनिया पाउडर, उससे भी टेस्ट अच्छी आती है। फिर उसके बाद धनिया पाउडर डालने के बाद ये सबको एक साथ स्टीयर किया ताकि जले ना, हमारा जो मसाला है ना तेल में जल ना जाए, पक ना जाए ज़्यादा। फिर उसके बाद डालने के बाद मैंने इसमें डाला हमारा ढोकला। फाइनली ढोकला डाला तो मेरा कढ़ाई ही हिल गया। फिर उसके बाद मैंने इसे स्टीयर किया और फाइनल मैं दे नहीं पाई आपको लुक बिकॉज मैंने खा गया सारी चीज़। के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। हाँ, भूलना